गुड मॉर्निंग गाइस। बात करेंगे अडानी ग्रुप की। अडानी ग्रुप में तीन बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं, तीन बड़ी पॉजिटिव खबरें निकल के आ रही हैं। पहले थोड़ी सा समराइज कर लेते हैं कल क्या हुआ था। तो देखो भाई, अडानी ग्रुप पे हिंडनबर्ग ने आपको पता है आरोप लगाए थे, और उसके बाद आपने देखा होगा 413 पेज की एक रिपोर्ट आई थी परसों वाले दिन। कल मैंने बताया था जो का काउंटर था अडानी ग्रुप की तरफ से हिंडनबर्ग को। उसके बाद स्टॉक्स में सुबह मार्केट खुलते ही 10-10% के अपर सर्किट भी मारे थे, लेकिन उसके बाद हिंडनबर्ग का फिर से रिप्लाई आ गया और उसकी वजह से फिर स्टॉक में गिरावट आ गई। मार्केट में भी थोड़ी सी वीकनेस थी, इसकी वजह से और गिरावट देखने को मिली, और मार्केट में आज भी वीकनेस देखने को मिल सकती है। बट अगेन जो पॉजिटिव खबरें हैं उनके दम पे हो सकता है अडानी के कुछ काउंटर आपको भागते हुए दिखें। तो बिल्कुल बिना वक्त गवाए बिल्कुल वीडियो फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। वीडियो लास्ट तक जरूर देख लेना, आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे। बाकी क्या कर सकते हो, किस काउंटर में कहाँ वैल्यू दिख रही है, वैल्यू कहाँ पे अनलॉक हो रखी है, वो भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो आती रहती हैं। और टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पिन कमेंट में मिल जाएगी। इसके अलावा हम नॉट से वीरेस्ट एडवाइजर, जो भी मेरी वीडियो आती है सब आती है कोई सा पर्पज के लिए। फटाफट से बात कर लेते हैं अडानी ग्रुप की। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो पहली पॉजिटिव खबर आपको बड़ी देखने को मिलेगी, अडानी ग्रुप प्लान्स इंडिपेंडेंट ऑडिट ऑफ ग्रुप कंपनी। जो एलिगेशन लगे हैं उसके बाद से कंपनी का ये बड़ा पॉजिटिव मूव है। कंपनी लगातार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से जो हिंडनबर्ग ने आरोप लगाए उनको नलीफाई किया जाए, उनको बिल्कुल ही बेकार किया जाए, जिससे कि भाई जो रिटेल इन्वेस्टर हैं जो उनके स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हैं उनका विश्वास थोड़ा सा हमारे स्टॉक्स में बढ़े और ये शॉर्ट सेलिंग रुके। और ये चीज़ है, इसके लिए अभी सीएफओ का बयान भी आया है अडानी ग्रुप से, और इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें इन्होंने की हैं जो काफ़ी पॉजिटिव हैं। अब बात कर लेते हैं सारी चीज़ों की। तो ये तो एक चीज़ हो गई कि भाई प्लान कर रहे हैं कि भाई जो इनकी 6 फर्म बड़ी बड़ी हैं उनको फिर से ऑडिट प्रैक्टिस फॉलोइंग एलिगेशन ऑफ फ्रॉड एडवाइस शॉर्ट सेलिंग फ्रॉम हिंडनबर्ग। तो इंडिया अडानी ग्रुप इज प्लानिंग टू हायर वन ऑफ द बिग 6 अकाउंटिंग फर्म्स टू असेस इट्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड ऑडिट प्रैक्टिस फॉलोइंग एलिगेशन ऑफ फ्रॉड बाय शॉर्ट सेलिंग फ्रॉम हिंडनबर्ग। तो जो इन्होंने एलिगेशन लगाए थे उसके रिस्पॉन्स में ये करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये भी बढ़िया चीज़ है। इसके अलावा आप देखोगे तो अडानी ग्रुप सीईओ ने क्या कहा है कि भाई ये जो चीज़ें हैं, ये जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था उससे तुलना कर दिया है इन्होंने। जो इनके सीएफओ हैं उन्होंने कहा मैं पंजाब से आता हूं और ये चीज़ें बिल्कुल वैसी हैं जिस तरीके से अंग्रेज़ों ने भाई ऑर्डर दिया और हमारे भारतीयों ने ही क्या क्या रहा था, मतलब गोलियां चला दी थी, और ऐसे ही मतलब बस यूएस में बैठी फर्म ने कह दिया और हमारे यहीं के लोगों ने शॉर्ट सेल कर दिया। और मतलब काफ़ी ज़्यादा आपने देखा लोग पैनिक में आ गए और बिल्कुल एकदम से धराशायी हो गए स्टॉक भी, और लोगों ने काफ़ी लॉस भी पहुंचा है इस चीज़ से। लेकिन फिर भी मैंने आपको बता रखा था कि ऐसी चीज मतलब ऐसी जब चीज़ें आती हैं तो वहाँ पे, और जबकि आती रहती है अडानी ग्रुप में, तो यहाँ पे आपको अपने साइकोलॉजी को कंट्रोल रखना है। और ये 2-4-10 दिन तक चीज़ें चलती हैं, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाती हैं और फिर ये स्टॉक्स फिर भागने लगते हैं। हाँ, ऑल दो कुछ स्टॉक ओवर वैल्यूड हैं और अब वो ओवर वैल्यूशन भी झट रही है उनमें। बाकी कुछ स्टॉक बहुत काफ़ी अच्छे अट्रैक्टिव वैल्यूशन पे भी आ रखे हैं। और अब देख लेते हैं इन्होंने रॉबी सिंह ने क्या कहा है, यही वाला इस बात को पूरी देख लेते हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर अडानी ग्रुप के शेयरों में आई भारी गिरावट पर अडानी ग्रुप के सीएफओ जोगिंदर सिंह रॉबी सिंह ने जलियांवाला हत्याकांड का जिक्र किया है। मिंट बिजनेस डेली में भाई गए थे और इन्होंने कहा था कि भाई शेयर बाजार हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर विश्वास करता दिखा है। और मतलब जो चैनल वालों ने पूछा तो क्या इस तथ्य से आपको निराशा हुई, तो सीएफओ ने कहा कि भाई मैं इतिहास का छात्र हूँ, पंजाब से आता हूँ और ये माहौल मुझे हैरान नहीं करता। जलियांवाला बाग में केवल एक अंग्रेज ने आदेश दिया और भारतीयों ने दूसरे भारतीयों को गोली चला दी, ये मेरे राज्य में हुआ है और हम उस दिन को याद करते हैं। यही वजह है कि मुझे इस माहौल में हैरानी नहीं हुई। तो इनका ये सीधा सीधा एक मतलब कहने का मतलब था कि इंडियन लोग ही हैं जो मतलब इंडियन पे बिलीव नहीं कर रहे हैं, ये यूएस 5 लोगों वाली फर्म पे बिलीव कर रहे हैं। जबकि हमारी फर्म पे भाई अब यूएई से मतलब कितना इन्वेस्टमेंट अभी आ रहा है, जो अभी मैंने कल ही वीडियो बनाई उसको भी थोड़ा सा आगे, और उनके जो मैनेजमेंट है वहाँ से भी बयान काफ़ी पॉजिटिव आया कि भाई हम काफ़ी बुलिश हैं, तो उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। रिपोर्ट से बेफिक्र विदेशी कंपनी अडानी पर जताया एफपीओ पर 3200 करोड़ का दांव। और ये मैंने कल भी खबर बताई थी कि अडानी इंटरप्राइजेज में एफपीओ में भाई, जबकि एफपीओ प्राइस से नीचे चल रहा है फिर भी एफपीओ में भाई इन्होंने अबू धाबी बेस्ड जो इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी है आईएससी, इन्होंने भाई निवेश किया है एफपीओ में। और इन्होंने कहा कि अडानी इंटरप्राइज के एफपीओ में अपनी सब्सिडायरी कंपनी ग्रीन टच में होल्डिंग आरएससी लिमिटेड के जरिए निवेश किया। बता दें कि अमेरिकी फाइनेंशियल कंपनी हिंडनबर्ग ने धोखाधड़ी का आरोप लगाए थे। और इन्होंने कहा क्या है उसको देख लेते हैं, कंपनी ने क्या कहा।
इनने कहा है भाई, आईएससी के सीईओ ने सैयद बशर शुएब ने कहा कि अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड का फंडामेंटल बेहद मजबूत है, इसी वजह से हमारा इंटरेस्ट अडानी एंटरप्राइज के आईपीओ में भी है। इसमें लंबी अवधि में डेवलपमेंट की संभावना है, इसकी वैल्यू बढ़ सकती है। आईएससी ने अडानी एंटरप्राइज के $2.5 बिलियन के वैल्यू के आईपीओ का 16% सब्सक्राइब किया है। शुएब ने कहा कि आईपीओ के लाभ कंपनी आय रिपोर्ट, कंपनी मैनेजमेंट और किसी भी निवेश निर्णय से पहले बैंक के लिए बहुत अधिक डेटा के लिए ऐसा एक रेफरेंसेज है। तो ये चीज़ें देख सकते हैं। छोटे रिटेल इन्वेस्टर को इतनी नॉलेज नहीं होती है, बट ये बहुत ही बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, तो इन्हें भी बहुत ज़्यादा नॉलेज है और इन्होंने भरोसा जताया है। तो आप लोगों को भी पैनिक नहीं करना चाहिए। मैं कई बार बता चुका हूँ इन चीज़ों को, और जो लोग समझ जाते हैं वो लॉस नहीं खाते हैं, वो प्रॉफिट लेते हैं, और जो नहीं समझ पाते हैं और वो अपने लॉस खा जाते हैं। और ये चीज़ें मैं कई बार बता चुका हूँ। अब स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। तो अडानी इंटरप्राइज में आज भी आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है, हो सकता है, क्योंकि आज लास्ट दिन है, 31 तारीख है जो एफपीओ सब्सक्रिप्शन का। तो ये एफपीओ प्राइस के आसपास या उससे ऊपर आपको देखने को मिल जाए। अडानी ग्रीन भी मुझे तो अब लगता है कि भाई इसमें ज़्यादा गिरावट अब नहीं दिखती, मतलब जो ओवर वैल्यूशन से इसकी छट गई है। मे भी 1200 के आसपास ही चल रहा है, 1189। तो अगर मे भी आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और अगर इसमें सर्किट वर्किट कुछ नहीं लगते हैं, तो आप इसके तरफ एक डिप लगाने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप हाई रिस्क और हाई रिटर्न के बारे में सोचते हैं, अगर आपको बिलीव है अडानी ग्रुप के ऊपर, अगर आप घबराते नहीं, क्योंकि ऐसे एलिगेशन ये पिछले साल भी लगे थे, इस साल भी लगे, हो सकता है 2 साल बाद फिर लग जाएं, हो सकता है 4 साल बाद फिर लग जाएं, हो सकता है 10 साल बाद फिर लग जाएं। अगर आपको बिलीव है तो आप एक डिप के बारे में सोच सकते हैं। और जो मैं चीज़ें होती हैं वो बता देता हूं आपको। और बाद में लोग कहते हैं कि जब ये 2-2, 3-3 हज़ार, 5-5 हज़ार के हो गए थे, उस समय लोग कहते थे अब कोई इसमें लेवल आ रखा है या नहीं रखा है। तो भाई जब तो कोई लेवल ही नहीं होता, तब मैं बताऊँ क्या। अडानी पोर्ट अगेन काफ़ी ज़्यादा पकाया, मतलब मान सकते हो एक डिप के लायक, क्योंकि इसमें तो भाई कोई ओवर वैल्यूशन भी नहीं थी, और जो भी थी वो तो बिल्कुल छट गई है। तो इसमें भी मैं बिल्कुल गिरावट इतनी एक्सपेक्ट तो बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मे भी तेजी आने की मैं यहाँ से हो सकती है, बट गिरावट की मैं बिल्कुल संभावना नहीं इसमें व्यक्त कर रहा हूँ। अडानी पावर में हाँ आ सकती है, क्योंकि ओवर वैल्यूड हो गया काफ़ी स्टॉक, 100 रुपये से 400-500 चला गया। और मैंने उस समय भी कहा था, मैं तो जान ही रहा, कभी ना कभी कोई बुरी खबर आ जाती, नीचे आएगा जो देखेंगे। ट्रांसमिशन में भी लगभग मुझे लग रहा है कि जो ओवर वैल्यूशन से छट गया है, बट अगेन ज़्यादा मुझे पसंद नहीं ट्रांसमिशन। अगर जाना चाहते हो और अगर नीचे कहीं मिलता है तो आप ट्राई कर सकते हो 1500 से नीचे, बट अगेन मैं तो नहीं जा रहा इसमें। इसने भी भाई 800-900 के आसपास गया था पिछली बार जब ये एलिगेशन लगे थे, उसके बाद सीधे 4000 चला गया। अब 800 से 4000 आप देख लो, 5 गुना हो गया। और अभी ये एलिगेशन लगे हैं, अगर ये 1500 के आसपास आ रखा, मान लो 2 साल बाद 5 गुना हो जाएगा, तो कहाँ होगा आप देख सकते हो। क्योंकि अभी तो लोग घबरा रहे हैं, उस समय भी घबरा रहे थे, फिर बाद में कहते हैं। अडानी बिल्मर में भी कंपनी बहुत ही अच्छी है अडानी बिल्मर, और ज़्यादा डेट भी नहीं है, डेट फ्री के आसपास मान सकते हो इस कंपनी को। तो इसमें भी मैं आपको ये कहना चाहूँगा, मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर रहा हूँ। वैसे तो जब भी सर्किट इसमें हटेगा तो देखूंगा, अगर एक डिप लगाने लायक होगा तो जरूर अपडेट कर दूंगा। और गैस में भी मैं नहीं जा रहा हूँ, काफ़ी ओवर वैल्यूड हो रखा है। अंबुजा सीमेंट में भी अब ज़्यादा मुझे कोई गिरावट दिखती नहीं है। जो भी हैंग ओवर था अडानी ग्रुप का, जब ये एक्विजिशन हो रहा था तभी ये स्टॉक भागे थे, अब वहीं आ गए जहाँ पे थे। तो इसमें भी ज़्यादा गिरावट नहीं मैं देख रहा हूँ। बाकी मैंने बता रखी किस किस में गिरावट हो सकती है। इंड एंड मर्जी आपकी है और पैसा आपका है। फाइनेंशियल एडवाइजर पूछ सकते हो, अपना एक व्यू बना सकते हो। सुननी सबकी करनी अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो दोस्तों शेयर कर देना। जय हिंद दोस्तों।